भाइयों, मैं एक बार फिर आपके लिए एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूं। आज भी वही माइंड गेम सीरीज है। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है। एक कमजोर सी माँ अकेले ही एक बेहद खतरनाक और बेरहम साइको किलर से टकराती है। उसकी हर जवाबी चाल जिंदा रहने की समझ से भरी होती है। इसी वजह से इसे आज भी क्लासिक सेल्फ सर्वाइवल का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। बिना देर किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। एमिली के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका होता है। वह अपना प्यारा बच्चा खो चुकी होती है। टूट चुकी एमिली आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक पहाड़ी की चट्टान पर खड़ी होती है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है। इस आदमी का नाम जैक होता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी भी एमिली जैसी ही रही है। कॉलेज के दिनों में उसकी गर्लफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। वह काफी समय तक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर ही खुद को संभाल पाया। जैक की लगातार समझाइश के बाद एमिली आत्महत्या का ख्याल छोड़ देती है। पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त जैक आगे चलता है। एमिली नोटिस करती है कि उसकी कार जैक की कार से बिल्कुल सटकर खड़ी है। दोनों गाड़ियां इतनी पास होती हैं कि एमिली के लिए दरवाजा खोलना नामुमकिन हो जाता है। जैक भी यह बात समझ जाता है। एमिली जैसे ही कार से उतरकर मदद करना चाहती है, उसे अचानक जैक के हाथ में एक छाता दिखाई देता है। नीले काले बादलों से भरे आसमान को देखकर एमिली का मन घबरा जाता है। जैक कहता है कि यह सिर्फ पहले से की गई सावधानी है। एमिली समझ नहीं पाती कि गाड़ी चलाते वक्त बारिश की चिंता क्यों, और तभी उसी पल एमिली को कुछ गड़बड़ लगती है। वह छाते के रूप में छिपाए गए इलेक्ट्रिक स्टन डिवाइस को उठाता है। एमिली को जोर से झटका लगता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जैक रस्सी से एमिली के हाथ पैर बांध देता है और जबरदस्ती उसे कार की पिछली सीट पर घसीट ले जाता है। एमिली होश में आती है और हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है। वह अपनी स्मार्ट वॉच से मदद मांगना चाहती है, लेकिन जैक शीशे में उसकी हरकत देख लेता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। एमिली चाहे जितना विरोध करे, इन सब बेकार होता है। उसका फोन और बाहर संपर्क करने वाली हर चीज जैक पहले ही ले चुका होता है। यह इलाका पूरी तरह सुनसान होता है। आसपास कोई नहीं, और जैसा उसने सोचा था, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेटवर्क से बाहर हो चुके होते हैं। एमिली की स्मार्ट वॉच भी काम नहीं कर रही होती। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और जैक को चेतावनी देती है कि अगर वह अचानक गायब हुई तो उसका पति जरूर पुलिस में रिपोर्ट करेगा। एमिली सोच में डूबी होती है। उसी वक्त एमिली की उंगलियां उसकी जेब में रखे छोटे फोल्डिंग चाकू से टकराती हैं। वह सही मौके का इंतजार करती है और जैक से बातें करती रहती है। धीरे धीरे वह कलाई पर बंधी पट्टी को चाकू से काटने लगती है। उसे पूरी तरह ध्यान लगाकर यह करना होता है ताकि सामने वाला शक न करे। उसका मुंह लगातार चलता रहता है और जब जीत बस सामने ही होती है, जैक अचानक बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए मीठी बातें करने लगता है, मानो मेरी सहानुभूति हासिल करना चाहता हो। साफ लग रहा था कि जैक ये सब अक्सर करता आया है। एमिली के दिल में डर की एक तार लगातार तनी हुई थी। वह चाकू पकड़े पकड़े बार बार बंधी हुई रस्सियों को काटती रहती है। जैसे ही रस्सी ढीली पड़ती है, एमिली एक पल भी नहीं सोचती। जैक को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तभी वह चाकू से उस पर वार कर देती है। जैक घबराकर बचने की कोशिश करता है। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराती है। जोरदार टक्कर से दोनों बेहोश हो जाते हैं। एमिली सबसे पहले होश में आती है। वह उठते ही भागने लगती है। तभी अचानक कोई अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। एमिली झट से पलटती है और पलटवार करती है। वह पूरी ताकत से उसे खींचकर सेफ्टी जोन में ले आती है। जैक का गला कस जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर जैक को सीट एडजस्ट करने वाला लीवर मिल जाता है। सीट अचानक नीचे गिरती है। सेफ्टी बेल्ट ढीली पड़ जाती है। जैक जमीन से उठ खड़ा होता है। वह एक झटके में एमिली की छोटी पकड़ लेता है और लड़की को सीट पर पटक देता है। संघर्ष के दौरान एमिली की नजर कार के अंदर रखे एक चाकू पर पड़ती है। मौका पाकर वह नुकीला हिस्सा उसके शरीर में घोंप देती है। एमिली तुरंत कार से बाहर कूद जाती है। कार के नीचे की दरार से वह देखती है कि जैक अब भी तड़प रहा है। वह फुर्ती से उठती है और भाग खड़ी होती है। छोटे चाकू से वह पैरों में बंधी रस्सी काट देती है। जैक अचानक उसकी ओर बढ़ता है। मजबूरन एमिली चाकू उठाकर उसे चेतावनी देती है कि पास मत आना। इस सुनसान वीरान पहाड़ी इलाके में शारीरिक ताकत में पुरुष का पलड़ा भारी होता है। जैक ठाका लगाता है। वह ताना मारता है कि अभी कुछ देर पहले एमिली मरने का सोच रही थी और अब उसकी मौत से डर रही है। जैक चैन की सांस लेता है। वह पहले से तैयार था।
एमिली देखती है कि जैक के हाथ में एक इंजेक्शन है। वह घबरा जाती है। वह पूछती है कि उसने आखिर किया क्या है। जैक शांति से कहता है कि यह बस मसल्स को ढीला करने वाली दवा है। यह दवा धीरे धीरे इंसान के हाथ पैर पर नियंत्रण खत्म कर देती है। जैक पूछता है कि वह हार मानकर सरेंडर करेगी या फिर अब भी जिद दिखाएगी। एमिली बिना सोचे समझे तेजी से जंगल की ओर भागती है। जैक आराम से पीछे से याद दिलाता है कि दौड़ने से दवा का असर और तेज हो जाएगा। एमिली अंदर से बुरी तरह डर चुकी होती है। वह एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करती। घने जंगल के अंदर एमिली किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगती हैं। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। जैक पीछे पीछे लगातार लगा हुआ था। एमिली को एक बार फिर जान बचाकर भागना पड़ता है। वह दर्द सहते हुए भी खुद को संभाले रखती है। उसने अपने लिए जिंदगी की एक सीमा तय कर रखी थी, सिर्फ 20 मिनट। पीछे वह आदमी बिना रुके पीछा कर रहा था। एमिली अब और देर नहीं कर सकती थी। लकड़हारे द्वारा बनाए गए एक संकरे रास्ते से वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी एक टांग धीरे धीरे सुन्न होने लगती है। सांस फूलने लगती है। तेज हलचल से दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। 20 मिनट की उलटी गिनती तेजी से खत्म होने लगती है। एक छोटी सी धारा के पास पहुंचते ही एमिली के दिमाग में एक तरकीब। वह धारा के बहाव के साथ नीचे जाने का फैसला करती है। अब वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। एमिली को एक गुफा दिखाई देती है। वह तुरंत उसमें छिप जाती है और जैक की नजर से बच जाती है। दुर्भाग्य से गुफा के पास चींटियों का एक बहुत बड़ा बिल होता है। वह अब भी दर्द महसूस कर सकती थी। दांत भींचकर चींटियों के काटने की पीड़ा सहती रहती है। ठीक उसी पल जब जैक पीछे मुड़कर जाने वाला होता है, एमिली दर्द सह नहीं पाती और मुंह से आवाज निकल जाती है। जैक वापस नहीं आता। एमिली किसी तरह खुद को घसीटते हुए नदी तक पहुंचाती है। उसका शरीर एक तरफ झुकता है और वह तेज बहाव वाले पानी में गिर जाती है। जैक नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह वहीं खड़ा रह जाता है। तेज बहाव कभी कभी एमिली के सिर के ऊपर से गुजर जाता है। वह बस चुपचाप सुबह होने की उम्मीद करती रहती है। दूर पानी में एक तख्ते का टुकड़ा बहता हुआ आता है। एमिली पूरी ताकत से उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेती है। पेड़ के तने का सहारा लेकर वह धीरे धीरे किनारे तक चढ़ जाती है। काफी वक्त बीत चुका होता है। वह जरा सा भी हिलती है तो भारी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। वह करवट बदलकर थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है। एमिली को घास पर एक तरफ लेटना पड़ता है। जैसे ही टाइमर 0 होता है, उसकी घड़ी तेज तेज बीप करने लगती है। यही एमिली की खुद के लिए छोड़ी गई आखिरी उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर उसकी आवाज सुनेगा। शायद उसकी दुआ कबूल हो जाती है। थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। अब एमिली सिर्फ अपनी आंखों और कानों के सहारे थी। घास काटने की मशीन की आवाज अचानक गूंजने लगती है। एमिली आंखें बंद कर लेती है। डर और निराशा के बीच वह भगवान से प्रार्थना करती है। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक रुक जाता है। जमीन पर पड़ी एमिली उसकी नजर में आ जाती है। वह बार बार पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। एमिली बोल नहीं सकती। वह सिर्फ आंखों से अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। उसकी हालत देखकर बूढ़ा आदमी एक छोटी गाड़ी ले आता है। वह एमिली को अपने घर ले जाता है। जैसे ही वह 110 पर कॉल करने वाला होता है, अचानक बाहर तेज और घबराए हुए दरवाजा पीटने की आवाज आती है। एमिली लगातार पलकें झपकाती रहती है। बूढ़ा आदमी हाथ के इशारे से एमिली को चुप रहने का संकेत देता है। वह एक पल हिचकता है, फिर एमिली को अच्छे से छिपाने के बाद दरवाजा खोल देता है। जैसा अंदेशा था, जैक वहां पहुंच चुका होता है। वह घबराया हुआ दिखते हुए बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसने उसकी पत्नी को देखा है। जैक एमिली के हुलिये का पूरा विवरण बताता है और एक झूठी कहानी गढ़ता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में कैंपिंग पर गया था। रास्ते में एक हादसा हुआ। जब उसे होश आया तो उसकी पत्नी गायब थी। जैक की ये बातें सुनकर बूढ़े आदमी के मन में शक पैदा हो जाता है। वह सोचता है कि उसे बाहर ही थोड़ी देर रोक ले। वह तुरंत एक एक शून्य मिलाकर मदद मांगने ही वाला होता है कि अचानक जैक जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वह तेजी से पूरे घर में नजर दौड़ाता है, लेकिन एमिली उसे कहीं नहीं मिलती। जैक सोफे के पास जाकर धड़ाम से बैठ जाता है। बूढ़े आदमी का गुस्सा भड़क उठता है। वह जैक पर चिल्लाता है और उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं गया तो वह अभी पुलिस बुला लेगा। एमिली सोफे के पीछे पूरी तरह सिमटी हुई थी।
बूढ़े आदमी का सख्त रवैया देखकर उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। तभी अचानक जैक भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वह सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जैक हवा में ताकते हुए दुखी चेहरा बनाता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, हालांकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहती। दौरे पड़ने पर उसका व्यवहार अजीब हो जाता है। लेकिन उसने कभी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उसकी सच्ची भावनाओं को पत्नी के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा दोनों को अलग करना चाहते थे। जैक बूढ़े आदमी से गिड़गिड़ाकर पुलिस न बुलाने की विनती करता है और एक मौका देने को कहता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से उसका नाम पूछता है। जैक अचानक चौंक जाता है और मुंह से अपनी मर चुकी प्रेमिका का नाम निकाल देता है। वह भावुक शब्दों में अपने अतीत की कहानी सुनाने लगता है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी अपनी दिवंगत जीवन साथी को याद करता है। वह बताता है कि जीते जी उसकी पत्नी अक्सर उसे गुस्सा कम करने की सलाह देती थी। उसने तब बात नहीं मानी। आज सोचता है तो बहुत पछतावा होता है। दोनों की बातचीत लंबी चलती है। आखिरकार बूढ़ा आदमी पुलिस बुलाने का इरादा छोड़ देता है और एमिली को किसी तरह वहां से भेजने का फैसला करता है। उसी पल जैक का मोबाइल अचानक कंपन करने लगता है। बूढ़े आदमी की नसें फिर तन जाती हैं। कुछ देर पहले जैक ने सहानुभूति पाने के लिए खुद कहा था कि हादसे में उसका फोन खो गया है। अब उसके पास फोन बजता देख बूढ़े आदमी को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैक चाहे जितनी सफाई दे, अब किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चाई सामने आने ही वाली होती है। तभी जैक अचानक बूढ़े आदमी का नाम जोर से पुकारता है। यह हरकत उसे भीतर तक हिला देती है। उसे समझ आ जाता है कि जैक की पहचान में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं है। उसका अतीत संदिग्ध है। वह इंसान बिल्कुल भी सीधा नहीं लगता। उसके पास कोई न कोई राज जरूर है। अब साफ दिखने लगता है कि जैक कोई मामूली आदमी नहीं है। बूढ़ा आदमी किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह यूं ही झूठ बोल देता है कि एमिली स्टोर रूम में बैठी है। जैसे ही जैक स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगता है, बूढ़ा आदमी अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मौका मिलते ही वह तुरंत 110 डायल कर देता है। यह देखकर जैक भड़क उठता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक उम्र में जवान था, लेकिन बूढ़े आदमी के अचानक और तेज हमलों के सामने वह भी कुछ देर तक संभल नहीं पाता। बूढ़ा आदमी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जैक गुस्से में पैर पटकता है और चिल्लाकर कहता है, जरा याद करने की कोशिश करो। क्या तुम मेरी पत्नी को नहीं देखना चाहते कि वह इस वक्त किस हाल में है? यह सुनते ही बूढ़ा आदमी पूरी तरह टूट जाता है। उसी पल उसकी सतर्कता डीली पड़ते ही जैक जमीन से पड़ा एक धारदार हथियार उठा लेता है। तेज धार वाला चाकू सीधे बूढ़े आदमी की एड़ी में घुस जाता है। फिर वह बेरहमी से खंजर उसके शरीर में घोंप देता है। चाकू गहराई तक धंस जाता है। वह पूरी ताकत से एक के बाद एक वार करता है। आखिरी वार सीधे उसकी छाती में होता है। एमिली वहीं जड़ बनी खड़ी रहती है। बूढ़े आदमी को खून से लथपथ जमीन पर गिरते हुए देखती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी पल टूट जाती है। तभी फोन में पुलिस की आवाज गूंजती है। जैक गुस्से में फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है और उसे पूरी तरह तोड़ देता है। इसके बाद वह पेट्रोल ले आता है और घर के हर कोने में छिड़क देता है। एमिली डर के मारे कांप रही होती है। इसी बीच उसकी उंगलियों में धीरे धीरे जान लौटने लगती है। वह हल्के हल्के जमीन पर थपथपाकर आवाज करने लगती है। जैक वह हल्की आवाज सुन लेता है, लेकिन उसे लगता है कि पेट्रोल की बूंदें टपक रही हैं। वह बूढ़े आदमी की कार की चाबी उठा लेता है और घर में आग लगा देता है। तेज गर्म हवा सीधे एमिली के चेहरे से टकराती है। एमिली पूरी ताकत से तड़पती है, उंगलियां हिलाने की कोशिश करती है। वह किसी भी हाल में आग में मरना नहीं चाहती। वह खिड़की के पर्दे की रस्सी पकड़कर उसे ऊपर नीचे खींचने लगती है। उधर बाहर जैक कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। झुंझलाकर वह अनायास घर की ओर देखता है और खिड़की के पर्दे की हलचल देख लेता है। वह तुरंत कार से उतरकर सीधे खिड़की की तरफ भागता है। जैसा उसने सोचा था, से सोफे के पीछे एमिली छिपी हुई मिल जाती है। शिकार दोबारा हाथ लगने की खुशी में जैक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह एमिली का सिर पकड़कर घुमा देता है और उसे जबरदस्ती जलते हुए घर की ओर देखने को मजबूर करता है। इंजन इस बार आसानी से स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में उस आदमी का फोन फिर बजता है। वह कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ एक जवान औरत की आवाज सुनाई देती है। एमिली को अब भी अंधेरे में रखा गया था।
हकीकत यह थी कि वह आदमी पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चे थे। वीकेंड पर वह अक्सर अकेले पहाड़ों के बीच बने इस घर में आता था। यहीं वह आसानी से अपना शिकार चुनता था। वह कभी नाकाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। छोटी बच्ची जिद करने लगती है कि उसे पहाड़ पर जाकर उसे ढूंढना है। पत्नी भी शिकायत करती है कि वह हर हफ्ते घर की परवाह किए बिना बाहर निकल जाता है। वह कहता है कि वह बेटी को साथ लेकर एमिली को ढूंढने जाएगा। मजबूरी में पत्नी को हाँ कहना पड़ता है। आदमी एमिली को घटना वाली जगह पर ले आता है। वह अपनी कार की डिक्की से बिल्कुल नया उपकरण निकालता है। उसके अंदर एक बेहोशी की दवा भी रखी होती है। उसी वक्त ट्रैफिक पुलिस समय पर वहां पहुंच जाती है। एमिली पूरी ताकत से बोलने की कोशिश करती है। जैक तुरंत आगे बढ़कर समझाने लगता है कि उसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसीलिए वह बोल नहीं पा रही। पुलिस वाला एक नजर वाहन की नंबर प्लेट पर डालता है और बताता है कि इस गाड़ी के मालिक ने अभी अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है। जैक साफ इनकार कर देता है। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर पुलिस को दिखाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि वह दस्तावेज पहले ही एक्सपायर हो चुका है। इससे पुलिस को शक हो जाता है। पूछताछ के दौरान जैक झील के किनारे बैठकर लगातार झूठी कहानियां गढ़ता रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बातों में तालमेल टूटने लगता है। ठीक उसी पल एमिली वाली गाड़ी की खिड़की अचानक नीचे सरक जाती है। पुलिस देखती है कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही। वह तुरंत पलटकर जैक को घूरते हुए पूछती है कि आखिर मामला क्या है। जैक बेशर्मी से एमिली के बच्चे का जिक्र करता है और कहता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं। वह बताता है कि उनका एक प्यारा सा बेटा था। 10 महीने पहले एमिली की एक छोटी सी लापरवाही से बच्चे के साथ हादसा हो गया। उसके बाद से वह शराब में डूब गया और हर दिन पछतावे में जी रहा है। एमिली अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैक का अपने ही बच्चे की मौत को बहाना बनाकर बच निकलना उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह पूरी ताकत से चीखने की कोशिश करती है। पुलिस अधिकारी सीट के नीचे जांच करता है और अपराध में इस्तेमाल किया गया सामान पा लेता है। वह सहज रूप से अपनी सर्विस पिस्टल की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आदमी एक यांत्रिक उपकरण से जोरदार वार करता है। पुलिस के संभलने से पहले वह दूसरा हमला भी कर देता है। अचानक हुए हमलों से पुलिस अधिकारी वहीं ढेर हो जाता है। लगातार होती गड़बड़ियों से जैक बेचैन हो उठता है। वह पुलिस की बंदूक छीन लेता है और पुलिस गाड़ी शव को किसी तरह छिपा देता है। वह कार में बैठता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि दवा अब उसके पास नहीं है। इधर एमिली की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। एमिली जानबूझकर ऐसी बातें कहती है जो जैक को उकसाए। वह उसकी मरी हुई पूर्व प्रेमिका और घर में मौजूद पत्नी बच्चों की याद दिलाती है। एमिली समझ चुकी थी कि उस आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है। अगर उसके अपराध उजागर हो गए तो वह जिंदगी भर अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएगा। आदमी अचानक बोलने लगता है। वह कहता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका की मौत ने उसे दर्द तो दिया, लेकिन असली एहसास तब हुआ जब उसने किसी की जान जाते हुए अपनी बेबसी देखी। अजीब बात यह थी कि उस पल उसे दर्द के साथ एक अजीब सी खुशी भी महसूस हुई। उसी क्षण उसे जिंदगी का मतलब समझ में आया। इलाज के बाद भी यह एहसास कम नहीं हुआ, बल्कि और गहराता गया। वह इसी में डूब गया। शिकार का पीछा करने का मजा, कई दिनों तक अपने शिकार के साथ रहना, और यही उसका सबसे बड़ा नशा बन गया। उन्हें अपने ही हाथों से खत्म करना जैक के लिए एक अजीब सी उत्तेजना बन चुका था। लेकिन अचानक हालात बदल गए। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी और बच्चे यह सब देख न लें, इसलिए उसने जल्दी जल्दी एमिली को वहां से ले जाने का फैसला किया। जिंदगी और मौत के इस नाजुक पल में एमिली के अंदर जीने की चाह पूरी तरह भड़क उठी। उसने चुपके से अपने पास छुपाई हुई बेहोशी की दवा निकाली और फुर्ती से जैक की टांग की मांसपेशी में इंजेक्शन लगा दिया। अहम मौके पर एमिली ने इंजेक्टर को जोर से दबाने की कोशिश की, लेकिन दवा आगे ही नहीं बढ़ी। जैक ने ठंडे लहजे में बताया कि पहले दी गई दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे बेकार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर एमिली अंदर से टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैक उसे जबरदस्ती पानी के किनारे ले आया। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर झील के बीच की ओर बढ़ने लगे। उसी दौरान एमिली की नजर जैक की कमर पर गई, जहां उसने बंदूक और चाकू छुपा रखे थे। तुरंत उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने रोने का नाटक करते हुए जैक से विनती की कि उसकी जेब से उसके बेटे की छोटी सी लकड़ी की नाव निकाल दे। जैक शिकार की तड़प और बेबसी का मजा ले रहा था। जैसे ही जैक ने सिर झुकाया, अचानक एमिली ने बोलकर उसका ध्यान भटकाया। उसी पल जैक मुड़ा और देखा कि उसका चाकू गायब है।
अगले ही क्षण एमिली के हाथ में पकड़ी धारदार चीज सीधे उसके जबड़े में जा ढंसी। एमिली ने तुरंत जमीन पर गिरी उसकी बंदूक उठाई और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने के बाद नाव के अंदर बैठी एमिली को कुछ समझ नहीं आया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैक लड़खड़ाता हुआ नाव से दूर चला गया। गोली लगने से नाव में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। एमिली बाहर निकल नहीं पाई और झील का पानी धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींचने लगा। कुछ देर बाद पानी की सतह पर एक खाली नाव तैरती दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि एमिली ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। अब वह पूरी तरह होश में थी। थोड़ी दूर से जैक की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। उसके पास खड़ी एमिली ने देखा कि उसकी सांसें बस आखिरी पल गिन रही थीं। एमिली ने उसकी ओर देखा और दिल से एक बार धन्यवाद कहा। अगर वह आदमी न होता तो शायद वह कभी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाती। मौत के मुंह से वापस लौटकर एमिली को आखिरकार जिंदगी का असली मतलब समझ आ गया। कहानी यहीं समाप्त होती है।